न तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें चैप्टर 14 स्टार्ट करना है। चैप्टर 14 इज नोन एज प्रकृति के तीन गुण, 3 मोड्स ऑफ नेचर। इसका एक और नाम है 3 ropes that binds us। ऐसी 3 रस्सियां जो कि हर व्यक्ति को बांध के रखती हैं। संसार में जितने भी लोग हैं वो इन 3 गुणों से प्रभावित हैं। चाहे कुछ लोग सत्वगुण से प्रभावित हो सकते हैं, कुछ रजोगुण, कुछ तमोगुण, बट ओरिजिनली पूरा संसार इन 3 गुणों के द्वारा सफर कर रहा है। और भगवत गीता ऐसा बताता है कि 3 गुणों से जब हम मुक्त होते हैं तभी हम भगवान को एक्चुअली समझ पाते हैं। तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्टार्ट। ओके, ओके। चैप्टर 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान बता रहे हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। सारे ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान जो है वो मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि बताऊंगा। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जिसको जान के सारे मुनि परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं ये ज्ञान योग के अध्याय माने जाते हैं। ज्ञान योग मतलब अगर आप ज्ञान से भगवान को समझना चाहते हैं तो आप इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। ये अध्याय भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि केवल इस अध्याय को समझने से व्यक्ति समझ जाता है भक्ति क्या कहलाता है। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो इस अध्याय को समझेंगे, लास्ट में लिखा है, यह आशा की जाती है कि जो इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्ति होगी। इस अध्याय को समझ के इम्प्लीमेंट करके हम आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भगवान स्टार्ट करते हैं। इसी अध्याय का और थोड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को प्राप्त करके, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेके, मम साधर्म्यम आगता, मेरी प्रकृति को जो प्राप्त करते हैं, सर्गेऽपि न उपजायन्ते, जब सृष्टि का जन्म होता है तब उनका जन्म नहीं होता है, उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है। प्रलये न व्यथन्ति च, और जब प्रलय होता है तो वो विचलित भी नहीं होते। जो इस अध्याय को समझ लेते हैं वो
सृष्टि के समय उत्पन्न भी नहीं होते हैं, प्रलय के समय उनकी मृत्यु नहीं होती। दैट मीन्स वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार के सृष्टि और प्रलय के समय उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। ये इस अध्याय का महत्व है। भगवान बता रहे हैं, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर उसका सृष्टि के समय जन्म नहीं होगा और विनाश के समय उसकी मृत्यु नहीं होगी, दैट मीन्स वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होगा। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। तो मुक्ति एक जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि मुक्ति के बाद व्यक्ति का शरीर मतलब व्यक्ति भगवान में मिल जाता है, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली भगवत गीता सपोर्ट नहीं करता है। वैष्णव समाज में हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि मुक्ति के बाद व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता। मुक्त आत्माएं भी भगवान की सेवा में लगी रहती, क्योंकि वो उनका वास्तविक स्वरूप है, उनका निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। आध्यात्मिक संसार के बारे में जो नहीं जानते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि जब व्यक्ति भौतिक वस्तु से बाहर आता है तो निराकार हो जाता है। परंतु उनको सोचना चाहिए कि अगर इस संसार, ये जो भौतिक संसार है, इसमें इतनी विविधता है, इसमें इतनी वैरायटी है, तो आध्यात्मिक संसार में वैरायटी क्यों नहीं होगी। भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार से बहुत छोटा है, तो भौतिक संसार में हम इतनी वैरायटी देखते हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ और वैरायटी ऑफ थिंग्स। कितने सारे कंट्रीज हैं, कितने अलग अलग तरीके के लोग हैं, कितनी वैरायटी है। तो जब इस संसार में वैरायटी है तो आध्यात्मिक संसार, जो कि जिसका ये एक रूप है, आध्यात्मिक संसार की परछाई भौतिक संसार है, तो अगर परछाई के अंदर इतनी वैरायटी है तो वास्तविक वस्तु में वैरायटी क्यों नहीं होगी। जो लोग इससे परिचित नहीं है वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो 2 श्लोकों में हमने यही देखा इस अध्याय का श्रुति फल। ये अध्याय छोटा है, 26 श्लोकों का है, परंतु इस अध्याय को समझने से व्यक्ति भक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करके 3 गुणों से पार हो जाता है। अब भगवान यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस अध्याय का फिलॉसफी। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, मम योनिर्महद्ब्रह्म, ब्रह्म जो हम बताते हैं, जो निराकार ब्रह्म की बात होती है, भगवान बता रहे हैं वो निराकार ब्रह्म मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। ये ब्रह्म जिससे कि भौतिक वस्तु निकलती है, वो ब्रह्म मेरे गर्भ में है। मतलब मैं उस ब्रह्म को पैदा करता हूँ और उसी ब्रह्म से सारे जीवों का जन्म होता है। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो सारे जीव ब्रह्म से निकलते हैं और ब्रह्म भगवान से निकलता है। इसमें भगवान बता रहे हैं, क्लियरली लिखा है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। कि ब्रह्मा जो है वो मेरे गर्भ में है और उस ब्रह्म से संसार निकलता है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है।
प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं, और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति, 7वें अध्याय में हमने देखा था जहाँ पे भगवान परा और अपरा प्रकृति का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। अभी अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि जैसे इसमें लिखा है, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये माना जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुए। जब आप कभी धान को गोडाउन में रखते हैं तो कभी कभी दिखता है कि उससे बिच्छू निकल के आए, पर एक्चुअल में धान से बिच्छू का जन्म नहीं होता है। बिच्छू जो है अपने अंडे धान पे रखता है, तो जब बच्चे निकलते हैं तो धान में से निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे धान से निकल रहे हैं। वही इसमें लिखा है कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन यह धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे तो माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान के द्वारा दिया जाता है। शरीर जो है वो जैसे माँ के गर्भ में शरीर मिलता है, परंतु जो बीज है वो पिता के द्वारा दिया जाता है। तो उसी तरह से भगवान पिता है, बीज भगवान द्वारा दिया जाता है, और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, शरीर उनको प्रकृति से दिया जाता है। और किस तरह से शरीर दिया जाता है, उनके पिछले कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिलता है, जो कि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा रचा होता है। तो जैसे हम इस संसार में कंसेप्शन में होता है, उसी तरह से ये चल रहा है। भौतिक प्रकृति द्वारा शरीर मिलता है, बीज भगवान के द्वारा दिया जाता है। जैसे बीज पिता के द्वारा दिया जाता है, और माँ के शरीर में माँ के गर्भ में बच्चे को शरीर मिलता है। तो उस तरह से ये संसार भगवान के द्वारा जनित है। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में बताया भी है कि मैं इनका पिता हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, सारे समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सारी योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेती हैं, और भगवान उनके पिता के समान है, जो कि पिछले श्लोक में हमने देखा। और भगवान ने भी बताया, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो लास्ट जो लाइन लिखी है कि भौतिक जगत जो है वो माँ के गर्भ के जैसा है। भौतिक जगत में जीव रहते हैं, और जैसे जैसे वो कर्म करते हैं सृष्टि के समय, उस तरीके से वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कैसे जब जीव इस संसार में आते हैं तो किस प्रकार से वो बंध जाते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। भौतिक प्रकृति में ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। निबध्नन्ति महाबाहो, ये तीनों गुण सभी जीवों को बांधते हैं। देहे देहिनम् अव्ययम्, जिस भी जीव को इस संसार में शरीर मिलता है, ये 3 गुण उसको बांध लेते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन,
जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। एक्चुअली आत्मा दिव्य है, परंतु जब आत्मा भौतिक प्रकृति में फंस जाती है तब फिर ये तीन गुण उसको विविल्ड कर देते हैं। भौतिक जगत के द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के गुणों के जादू से वशीभूत होकर आत्मा कार्य करती है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सबसे अच्छा जो है, तीनों में से कंपैरिजन किया जाएगा तो सबसे अच्छा जो है वो सत्व गुण माना जाता है, क्योंकि निर्मलत्वात् भौतिक जगत में सबसे शुद्ध है, ये बाकी गुणों से ज्यादा शुद्ध है। प्रकाशकम अनामयम, सत्व गुण में कोई पाप कर्म नहीं होता है, और ये संसार के बाकी दोनों गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, इसलिए ज्यादा प्रकाश पैदा करने वाला और मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। परंतु सत्वगुण भी एक बंधन है। अगर सत्वगुण इतना ही अच्छा होता तो उसको बंधन नहीं बोला जाता, क्योंकि हमने देखा तीन गुण जो है तीन बंधन के समान है। तो सत्वगुण अगर इतना अच्छा है तो वो बंधन कैसे है? क्योंकि सत्वगुण भी बांधता है सुख और ज्ञान के द्वारा। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहते हैं वो इस संसार में कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि संसार में वो पाप नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनको पापों का फल भी कम मिलता है या नहीं मिलता है। परंतु उस प्रकार की लाइफ स्टाइल में रहते रहते वो लोग फिर संसार से मुक्ति के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसलिए सत्वगुण बहुत अच्छा है, परंतु तब भी उसको बंधन माना गया है कि सत्वगुण भी व्यक्ति को बांध देता है। वो अपने सुख के द्वारा बंध जाता है और उसको जो ज्ञान होता है उसके द्वारा वो बंध जाता है। इसलिए सत्वगुण भी सबसे अच्छा है, परंतु उसको भी तीन गुणों से बाहर निकलना वास्तविक एक लक्ष्य होता है। सत्वगुण में रह के व्यक्ति हो सकता है स्वर्ग में चला जाएगा, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको सत्वगुण से भी ऊपर तीनों गुणों को पार करना होगा। इसलिए इसमें लिखा है, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हालांकि दूसरे गुणों से ज्यादा अच्छा है, पाप कर्मों से मुक्त करता है, परंतु सुख और ज्ञान से व्यक्ति बंध जाता है। तात्पर्य में आता भी है, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि व्यक्ति किस प्रकार से बंधे हुए हैं। सबसे पहले सत्वगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। जो सत्वगुण में होते हैं वो ज्यादा चतुर होते हैं, ज्यादा उनकी बुद्धि होती है, और चूंकि वो पाप नहीं करते इसलिए उनको भौतिक कष्ट भी उतना पीड़ित नहीं करते। सत्वगुणी व्यक्ति को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सोच होती है। सत्वगुण का प्रतिनिधि कौन माना जाता है? ब्राह्मण, जो कि सत्वगुण में होता है। और सत्वगुण में पाप कर्मों से व्यक्ति मुक्त रहा जा सकता है, और जब पाप नहीं करता है तो उसको ज्यादा ज्ञान होता है, ज्यादा सुख होता है। कठिनाई अभी बता रहे हैं। सारी कठिनाई है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे यह ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये उसको फीलिंग आती है कि वो दूसरों से अच्छा है और अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। इसलिए हम देखते हैं भारत में कई ऐसे सत्वगुणी लोग दिखते हैं, जो कि उनके पास अगर हम बताने जाते हैं आप भक्ति करिए, भगवत धाम जाइए, तो सोचते हैं नहीं नहीं हम यहाँ पे संतुष्ट हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। तो तब ये सत्वगुण उनके लिए बाधक जैसा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जेल में अच्छे से रह रहा है, फर्स्ट क्लास जेल में, और वो यही सोचे कि फर्स्ट क्लास जेल ही अच्छा है, बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, तो सत्वगुण उसी तरह से है। भौतिक संसार पूरी तरह से दुखालय है, परंतु सत्वगुण बाकी सबसे अच्छा है, इसलिए वह व्यक्ति को कम दुख मिलता है। और अगर ये यही सोचने लगे कि सत्वगुण ही में ही रहते हैं, संसार से बाहर जाने की जरूरत नहीं, मुक्ति की जरूरत नहीं है,
तो फिर वो नेगेटिव माना जाएगा। इसलिए सत्वगुण को भी बद्ध माना जाता है। सत्वगुण को भी रस्सी के जैसा है जो व्यक्ति को बांध देता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों से श्रेष्ठ है, इस प्रकार वह बद्ध जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के दोषों में बनते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण सोचते हैं कि वे इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। व्यक्ति खुश रहता है परंतु उस खुशी के कारण बंध जाता है और सोचता है कि मैं तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है? राग आत्मकम, काम भावना से उत्पन्न होता है, आकांक्षा या काम भावना से उत्पन्न होता है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण आकांक्षा या काम से उत्पन्न होता है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और संग, तो काम के दो लक्षण होते हैं, तृष्णा और संग। संग का मतलब होता है आसक्ति, और तृष्णा का मतलब होता है हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब आसक्ति, मतलब हमारे पास जो है उससे आसक्त हो जाते हैं और उसको संग बोलते हैं। और तृष्णा मतलब जो हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए लालायत होते हैं। तो ये दो रजोगुण के लक्षण हैं, टू बिकम अटैच्ड टू वॉट एवर वी हैव एंड टू हैंकर फॉर समथिंग विच वी डोंट हैव। ये दो लक्षण रजोगुण के माने जाते हैं, और ये रजोगुण काम भावना से उत्पन्न होता है। इसके कारण व्यक्ति तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अभी ये समझ सकते हैं कि ये तृष्णा और संग क्या है। संग मतलब जो वस्तु हमारे पास होती है तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर जब वो हमसे छिनती है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। कई बार लोगों को अटैक्स आ जाते हैं, अगर उनके इंटरनेट बैंकिंग में वो खोल के अकाउंट बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनके उनके अकाउंट्स में से जीरो कम होते जा रहे हैं। मान लो उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, और जैसे ही जीरो कम होते उसको देखेंगे तो एकदम डर जाता है व्यक्ति। हो सकता है 2 3 4 जीरो कम होंगे तब तक वो व्यक्ति को अटैक आ जाएगा। तो जो हमारे पास है उससे हम बहुत आसक्त रहते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उससे हम उसको पाने की इच्छा हमेशा करते रहते हैं। जैसे जो पैदल चलता है उसको साइकिल की इच्छा होती है, जो साइकिल पे जाता है उसको बाइक अच्छा लगता है, जो बाइक चलाता है उसको कार अच्छा लगता है, जो कार से जाते हैं उनको फिर हेलीकॉप्टर अच्छा लगता है, फिर एरोप्लेन अच्छा लगता है। हर जगह हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है उसको हम चाहते हैं। जैसे गांव के लोग बड़ौदा में आके रहना चाहते हैं, बड़ौदा के लोग मुंबई जाके रहना चाहते हैं, मुंबई के लोग न्यूयॉर्क में जाके रहना चाहते हैं, न्यूयॉर्क वाले सोचते हैं चंद्रमा पे जाके रहेंगे। तो भौतिक संसार इसी तरह से बना है, जो हमारे पास नहीं है हम उसको पाने की इच्छा करते रहते हैं, और जो होता है उससे आसक्त हो जाते हैं। ये रजोगुण का कार्य है। रजोगुण की एक और विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। दैट मीन्स हमारे अंदर जितना रजोगुण होगा उतना हमारे अपोजिट सेक्स के प्रति हमारे लिए अट्रैक्शन होगा। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायत होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। रजोगुण का एक और मतलब होता है व्यक्ति लगातार भागना चाहता है। वर्कोहॉलिक जो हम बोलते हैं ना, वो रजोगुण के कारण आता है। रजोगुण के कारण व्यक्ति सोचता है पूरा पूरा जिंदगी वर्क करते रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और करते करते व्यक्ति मर जाता है। वो भूल जाता है कि गधा भी कितना मेहनत करता है परंतु उसको कोई फल नहीं मिलता है। केवल जो धोबी है उसका उसकी डांट मिलती है, उसकी मार पड़ती है। तो संसार में व्यक्ति अगर केवल भोग करने के लिए बहुत मेहनत करता रहेगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। मृत्यु के बाद यमराज के दंडे पड़ेंगे उसको। तो अच्छा, ये सब कुछ रजोगुण का प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है।
अपने स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यून अधिक रूप से रजोगुण है, रजोगुणी है। रजोगुण इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि पूरा संसार ऑलमोस्ट रजोगुण में माना जाता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो रजोगुण से ही भरी हुई है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड बहुत ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च माना जाता था, और अभी रजोगुण को बहुत इस तरह से मानते हैं कि बहुत अच्छा है। तो जब सतोगुण से ही मुक्ति नहीं मिल सकती है तो रजोगुण से क्या मुक्ति मिलेगी? रजोगुण तो उससे नीचे आता है। इसके बाद आता है तीसरा, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। जो व्यक्ति तमोगुण से मोहित होते हैं उनके लिए तीन लक्षण होते हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बंध जीव को बांधते हैं। जो तमोगुण में होते हैं वो बहुत ज्यादा सोते हैं। नॉर्मली व्यक्ति को 6-7 घंटे में उसकी नींद हो जानी चाहिए, पर तमोगुणी लोग जो होते हैं वो कभी कभी 12 घंटे तक भी सोते हैं। तो वो तमोगुण में होते हैं। जैसे कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोता था, उसी तरह से जो व्यक्ति 24 घंटे में से 12 घंटे सोते हैं वो तमोगुणी, मिनी कुंभकर्ण बोले जा सकते हैं। तो नींद, और चूंकि जो व्यक्ति ज्यादा सोता है तो जब वो सो के उठता है तब भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, उसको प्रमाद बोला जाता है। प्रमाद का मतलब है कि व्यक्ति सोच समझ के ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको प्रमाद बोला जाता है। और आलस्य, व्यक्ति बहुत आलसी होता है। तो ये तीन चीजें रजो तमोगुण की होती है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। पागलपन, आलस्य और नींद। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है, जिसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। तमोगुण सत्वगुण का एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। तमोगुण सत्वगुण के एकदम विपरीत है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण इसके विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा भी दी गई है, वस्तु याथात्म्य ज्ञानावर्कम विपर्यत ज्ञान जनकम तमः। जो वस्तु का वास्तविक ज्ञान है वो ये नहीं समझ पाता, उसको अपोजिट तरीके से समझता है, किसी वस्तु को यथारूप नहीं समझ पाता है। जैसे उदाहरण दिया है, हर व्यक्ति देखता है कि उसके दादा की मृत्यु हुई, उसके पिता की मृत्यु हुई, और उसकी भी मृत्यु होगी। मनुष्य मरता है, और उसके बच्चे भी मरेंगे। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, फिर भी लोग पागल होकर इतना धन संग्रह करते हैं, और उस धन संग्रह करने के चक्कर में वो आत्मा की चिंता नहीं करते हैं, लगातार धन संग्रह करने में मेहनत करते रहते हैं, और पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, भक्ति भी नहीं करते हैं, और मरते समय सब छोड़ के चले जाते हैं। जितना भी धन कमाया है सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ये पागलपन ही है। अपने पागलपन में वो आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं होते। रजोगुणी भागता है, परंतु तमोगुण वाला सोता है, केवल पोस्टपोन करता रहता है चीजों को। इसलिए तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है कि व्यक्ति हमेशा निराश प्रतीत होता है और निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। इसके बाद किस प्रकार से तीनों गुण एक कैसे बांधते हैं वो अगले श्लोक में आ रहा है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण जो है मनुष्य को सुख में बांधता है। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण व्यक्ति को सुख में बांधता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्म में बांधता है, सकाम कर्म में। और ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है और उसको अंधेरे में बांध देता है, पागलपन, प्रमादे मतलब पागलपन में उसको बांध देता है। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर पागलपन से उसे बांधता है।
तो तीनों गुण तीन प्रकार से बांधते हैं, एक सुख से, एक सकाम कर्म से, और एक अज्ञान से ढक के पागलपन से बांध देता है। सॉरी, एक्चुअली फोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना अन्य किसी के लिए हितकर होता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति संतुष्ट रहता है। वैज्ञानिक, शिक्षक, दार्शनिक, इनको सत्वगुण में ट्रेडिशनली माना जाता है, जो अपनी विद्याओं में लगे रह के संतुष्ट होते हैं। रजोगुणी इस संसार में ज्यादातर लोग हैं जो कि लगातार कर्म करने में लगे रहते हैं, सकाम कर्म में बंधे रहते हैं। और तमोगुण वाले व्यक्ति जो है वो ना तो अपने लिए अच्छा कार्य करता है ना किसी दूसरे के लिए, जो भी करता है वो अहित होता है। अभी इन तीनों गुणों का कंपटीशन चलता रहता है संसार में। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार इनकी श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इन तीनों गुणों के अंदर कंपटीशन होता है कि कौन कौन आगे निकलेगा। तीनों गुण सभी के अंदर होते हैं, परंतु कोई एक गुण प्रोमिनेंट होता है। जब किसी के अंदर सत्वगुण प्रोमिनेंट होता है तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो बाकी दोनों डाउन हो जाते हैं, पर तीनों का परसेंटेज रहता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से तमोगुण में होगा तो भी कुछ तो उसके अंदर सत्वगुण का लक्षण रहता है, कुछ रजोगुण का रहता है। कोई पूरी तरह से शुद्ध सत्व में रहता है तो उसके अंदर 0 रजोगुण तमोगुण हो जाते हैं, परंतु जनरली तीनों गुण सभी के अंदर पाए जाते हैं। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त होते रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। एक्चुअली अगले जो 17-18 चैप्टर जो है उसमें बताया जाता है तीनों गुणों के लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे उनका व्यवहार होता है, क्या उनका आचरण होता है। अगले अध्याय में इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल में आएगा। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो और सतोगुणों को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही जाता है, और वह इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। तीनों गुणों से जब व्यक्ति पार कर लेता है तो वासुदेव सत्व में पहुंच जाता है। और व्यक्ति के कार्यों को देख के कोई भी समझ सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस गुण में है। इस डिस्क्रिप्शन को देख के हम समझ सकते हैं कि हम किस गुण में प्रोमिनेंटली हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् बिभ्रद्धं सत्त्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान का प्रकाश से पूरा शरीर व्यक्ति इल्यूमिनेट होता है, तब वो सतोगुण में कहलाता है। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की।
जब कोई रजोगुण में होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है तो उसके अंदर लोभ दिखाई देता है और कर्मणाम असमः स्पृहा, अत्यधिक आसक्ति होती है। और रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, लोभ, सकाम कर्म, गहन उद्यम, बहुत मेहनत करने की इच्छा और अनियंत्रित इच्छा और लालसा। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ भोग करना चाहता है, ये इच्छा उसके अंदर चलती रहती है। दैट मीन्स उसके अंदर रजोगुण बढ़ रहा है। तो रजोगुण की वृद्धि के लक्षण है कि अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो रजोगुण का व्यक्ति, ये सारी चीज उसके अंदर प्रकट होती है। बहुत हार्ड वर्क करने का, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, अनियंत्रित इच्छा, ये सारे लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं। तमोगुण के अंदर अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। जब उसके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है तो अप्रकाश मतलब अंधेरा, अप्रवृत्ति मतलब निष्क्रियता, कोई कार्य नहीं करना चाहता है, लेजी हो जाता है, और प्रमाद मतलब पागलपन, और मोह उसका बढ़ जाता है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। तमोगुणी व्यक्ति का एक और लक्षण होता है कि वो किसी को सुनना नहीं चाहता, केवल अपने मन से काम करता है, सनकी बोला जाता है उसको। किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वो परिश्रम नहीं करता, अपने आलसपने के कारण और मोह के कारण। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय होता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो बहुत ज्यादा मोह में होता है, ज्ञान नहीं होता है और निष्क्रिय रहता है। काम करने की क्षमता भी हो तो भी काम नहीं करता है, और डिसीजन भी गलत लेता है, किसी की सुनना नहीं चाहता है। वो तमोगुण की वृद्धि कहलाती है। तो इतना हम आज डिस्कस करते हैं। 14 नंबर श्लोक से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक में 14th श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। 14, 15 और 16 में बताया जा रहा है कि कोई सत्वगुण में मरता है तो वो कहाँ जाता है, रजोगुण में अगर उसकी मृत्यु होती है तो कहाँ जाता है, और तमोगुण में उसकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाता है। ये अगली क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यस, यशवंत प्रभु आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। जी प्रभु, ये पूछना था कि जैसे गुणों के प्रभाव में व्यक्ति का जो भी जैसे आपने बताया कि उसके लक्षण होते हैं, तो क्या आसपास की जो चीजें होती हैं और जो जैसे वस्त्र है या फिर हम जो भी चीजों के विसिनिटी में रहते हैं, क्या उन चीजों का भी असर गुणों पे पड़ता है? और अगर पड़ता है तो फिर उन चीजों से हम अपने आप को सत्व की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? अपने चारों तरफ का माहौल बदलना होगा। जैसे हमने उसमें डिस्कस भी किया ना, अगले अध्याय में उसका और डिटेल बताया जाता है कि सत्व गुण का भोजन, तीनों गुणों में कौन किस किस प्रकार का भोजन होता है, किस किस प्रकार का व्यवहार होता है, कौन से यज्ञ तीनों गुणों में आते हैं, कौन से कार्य तीनों गुणों में अलग अलग आते हैं। वो सब डिस्क्रिप्शन स्पेशली 17th और 18th चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप 14, 17, 18 तीन अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक डिटेल लिस्ट बना सकते हैं
कि दान देना, भोजन करना और कार्य करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब कौन तीन सत्वगुण में कैसा होता है, रजोगुण में कैसा होता है, तमोगुण में कैसा होता है। और जब वो लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट के आधार पर छांट सकते हैं कि सत्वगुण की कौन कौन सी चीजें हैं, और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे अंदाजा मिलेगा, उससे हम धीरे धीरे ओके सत्वगुण में आ सकते हैं। ये 3 अध्याय पढ़ने होंगे, 14, 17, 18, तो आप वो लिस्ट बना सकते हैं। जी प्रभु जी। और जैसे आपने बताया कि ज्ञान का भी, जैसे साइंस में रिलेटेड जो लोग होते हैं या आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो लोगों को भी एक तरीके से खुद के ज्ञान का मतलब ये हो जाता है कि हमें ज़्यादा आता है या हमें ज़्यादा पता है। तो वो चीज़ फिर एक मतलब ये थोड़ा शायद अध्याय में जो आज आपने डिस्कस किया उसमें नहीं था। लेकिन क्या ऐसा होता है कि इस लाइफ में जो भी नॉलेज इंसान गेन करता है, वो आगे की लाइफ में उसको वहाँ से प्रोसीड करना होता है, या फिर वो पूरा एक साइकिल पूरा शुरुआत से शुरू होता है? मतलब अगर जैसे हम लोग, मैं जैसे अभी टीचिंग में हूँ, तो कुछ बच्चों का रहता है कि दे आर इनहेरेंटली बहुत ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को, और कुछ होते हैं जो बहुत हम्म। स्ट्रगल करके उस चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। तो क्या उस चीज़ में भी ऐसा रिलेशन रहता है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सके? सामान्यतः भौतिक ज्ञान पास्ट लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि भौतिक ज्ञान शरीर और मन बुद्धि से रिलेटेड होता है। तो शरीर खत्म होने ओके। से वो खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा बोल सकते हैं। और व्यक्ति को बुद्धि कितनी मिली है वो उसके पूर्व कर्म से हो सकता है, परंतु एग्जैक्टली वो ज्ञान तो वो भूल जाएगा। आपको कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका दिमाग अच्छा चलता है, उनको सिखाओ तो जल्दी सीख जाते हैं। उसका ये कारण नहीं कि उन्होंने पिछले जन्म से कुछ सीखा है, उन्होंने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं, उसके कारण से उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। और तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो जो भी वो सिखाते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। परंतु इन जनरल ज्ञान का ट्रांसफर नहीं होगा भौतिक भौतिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे ज्ञान का ट्रांसफर हो सकता है। अगर किसी ने भक्ति किया है 10%, तो अगले जन्म वो 11% से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है। और तो शरीर से संबंधित वस्तुओं का विनाश हो जाता है, आत्मा से संबंधित वस्तुओं का विनाश नहीं होता है। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।